Yeah, good noon, everyone. Good afternoon, sir. Today we will discuss this institution which we started yesterday, and जो हमने देखा है उसके आगे आज चलने की कोशिश करते हैं। कल हमने इसका जो रैप अप में अगर देखने की कोशिश करें 1 मिनट के लिए, तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में इसकी जो डेफिनेशंस है वो देखी थी। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि विशेष बताएं, विशेषताएं। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या होगा? विशेष बताएं। किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी वस्तु के बारे में विशेषता उसकी क्या है, विशेष क्या है, उसके बारे में विशेष बताएं। इस विशेषताएं क्लियर टू एवरीवन? अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो कैरेक्टर एंड स्टिक्स। स्टिक क्या होता है? डंडा, यार्ड स्टिक, जिससे हम मापे किसी चीज को। ये 6 फुट का है, 2 फुट का है, 6 इंच का है, 1 फुट का है, तो वो यार्ड स्टिक्स थ्रू विच वी कैन मेजर द कैरेक्टर ऑफ एनी कंसेप्ट, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। So applying this matrix on this institution, we will try to develop some yardsticks, some sticks through which we can measure the characteristics of institution. क्या मतलब हो जाएगा इसका कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको मापने के लिए क्या हमारे यार्डस्टिक्स होंगे, क्या मापदंड होंगे, उन बिंदुओं की इसमें हम बात करेंगे और उन बिंदुओं को हम आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिसके थ्रू हम इंस्टीट्यूशन को मेजर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन को मेजर कर सकते हैं, उसकी हम यहां बात करेंगे। सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, क्लस्टर ऑफ सोशल यूजेस। क्लस्टर ऑफ सोशल यूजेस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन। सोशल यूजेस क्या होता है? सामाजिक उपयोगिता का ये क्लस्टर है। एक क्लस्टर है, मैंने एक समूह है, ग्रुप है इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने पहले कहा था, इंस्टीट्यूशन इज नथिंग व्हाट इट इज, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू गवर्न और टू रन सोसाइटी एट लार्ज। समाज का पूरी तरह से, या समाज का जिसको हम बोल सकते हैं चलाने के लिए जिन जिन नियमों विनियमों की जरूरत पड़ती है, उसके ढांचे को हम संस्था कहते हैं। और हम हमेशा समिति के मेंबर होते हैं, संस्था के मेंबर हम नहीं होते हैं। तो उसके चलते क्लस्टर ऑफ सोशल यूजेस का मतलब क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन जो है, कस्टम्स है उसमें, उसमें मोर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो कि उसको यूनिट को फंक्शनल करते हैं, उसको उसको जिनकी वजह से वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन चलता है, पूरा वो सिस्टम चलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनिंग यूनिट उसकी वजह से वो बनता है। फंक्शनिंग यूनिट उसकी वजह से बनेगा। और एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रूल्स एंड बिहेवियर विच आर मैनिफेस्टेड थ्रू सोशल एक्टिविटीज। मैनिफेस्टेड माने प्रकट रूप से होने वाली सामाजिक गतिविधियां जिन रूल्स रेगुलेशन के तहत हमें दिखती हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और इसकी वजह से मटेरियल प्रोडक्ट जो भी पैदा होते हैं, मटेरियल प्रोडक्ट माने कुछ भी उत्पादन जो होता है, उसे हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। और इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कल्चरल सिस्टम कैसे काम करता है, और उसे काम करने के लिए किन किन नियमों विनियमों की जरूरत होती है, और नियमों की जो व्यवस्था है उसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसे हम संस्था कहते हैं। सेकंड बन रहेगा रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस। अपेक्षित सापेक्षित रूप से ये स्थिर होते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्थिर होता है, इसके मेंबर एसोसिएशनल जो एस्पेक्ट है इसका वो बदलता है, ना कि इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट बदलता है। मुख्य तौर से ये मतलब सामान्य तौर से नहीं बदलता है, परंतु कुछ समय के बाद ये रिलेटिवली ये चेंज होते रहते हैं और उसमें बदलाव हो जाते हैं। तो इसमें रिलेटिवली जो है डिग्री ऑफ परमानेंस है, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो विश्वास है, हमारी जो क्रियाएं हैं, उन विश्वासों के आधार पर
वो एक बार जब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती हैं, संस्थागत हो जाती हैं, तो वो फिर नहीं बदलती हैं। रादर बहुत या तो बदलती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम रहती है। वो अपेक्षाकृत तौर से उनकी स्पीड बहुत कम रहती है और उसकी कमी की वजह से वो उसमें चेंज जो है वो कम होता है। तो सिर्फ कहने का मतलब मात्र यही है कि एक बार जो भी बिलीफ, जो भी बिहेवियर हमारे जो कुछ भी हो गए, वो बिलीफ और बिहेवियर जो है वो आसानी से नहीं बदलते। आसानी से नहीं बदलते मतलब उसे बदलने के लिए कई सालों लगते हैं, कई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इन शॉर्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिलेटिवली अपेक्षाकृत तौर से ये स्थायी रहते हैं और स्थिर होते हैं। और बहुत सालों के बाद जब सांस्कृतिक प्रतिमानों में कोई परिवर्तन होता है, उस समाज की संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन होता है, तब जाके इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन का जो ढांचा है उसमें कोई बदलाव होता है। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की बात अगर हम कर लें तो वो परमानेंट है। मैरिज की बात कर लें, फैमिली की बात कर लें, किनशिप की बात कर लें, तो वो अपेक्षाकृत वो परमानेंट है। परमानेंट जब से दुनिया है तब से ये संस्थाएं जो है पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुआ होगा या रादर होता है, जिसे फाइनल ईयर में जाके हम देखेंगे। जो मैरिज वाला, ये इनको बेसिक इंस्टीट्यूशन वाला जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम कुछ बदलाव भी देखेंगे, परंतु आमतौर पर ये एक जैसा ही रहता, ज्यादा इसमें चेंज नहीं होता। नंबर 3 है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने ये पहले से ही परिभाषित इनके वो रहते हैं, परिभाषित इनके एस्पेक्ट होते हैं, और वो जो परिभाषित ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, परिभाषित पूरी तरह से। और वो परिभाषा कहां से आएगी? वो कल्चरल नॉर्म्स एंड सोसाइटी के, जो कि वो उसको डिटरमाइन करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की अगर हम बात कर लें, मैरिज एज इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव मैंने कि समाज को हमने एक परिवार देना है। परिवार जैसी संस्था तब बनेगी जब विवाह होगा। सामाजिक तौर से जब कोई भी रिश्ते को स्वीकार किया जाएगा तब जाके परिवार का निर्माण होता है। जब परिवार का निर्माण होगा तो परिवार में फिर कंटिन्यूटी कैसे रहे, निरंतरता कैसे रहे, तो उस कंटिन्यूटी को देखने के लिए, उस निरंतरता को देखने के लिए फिर यहाँ क्या किया जाएगा, पूरी तरह से उसको इस तरह से किया जाएगा। और वो कंटिन्यूटी वो जो लगातार रहती है, कंटिन्यूटी में रहेगा। रेगुलेटिंग नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, और जो सोसाइटी को कॉन्शियसली मैंने जागृत अवस्था में काम करने के लिए प्रेरित करता है। और उसके जो भी वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको माना जाता है। जब ऑब्जेक्टिव माना जाएगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा, तब जाके ये सारी चीजें रहती हैं। और इसमें जो ग्रेटिफिकेशन है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन का इसमें कोई भी ज्यादा महत्व नहीं होता है। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत जो एंजॉयमेंट है, जो व्यक्तिगत जो भी जो मनोरंजन की चीजें हैं, राधा जो मनोरंजनात्मक जो हमारी सोच है, उसका इसमें ज्यादा महत्व नहीं होता है। इसमें ज्यादा महत्व किसका होगा? ज्यादा महत्व होगा कि ऑब्जेक्टिवली हम इंस्टीट्यूशन के लिए क्या करते हैं। नंबर 4 है कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूटिलिटेरियन वैल्यूज। यूटिलिटेरियन वैल्यूज मैंने उपयोगिता वाले मूल्यों पर आधारित जो कल्चरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। कल्चर ऑब्जेक्ट हेल्प टू एंटेन द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी स्थान विशेष की जो संस्कृति होती है और वो सांस्कृतिक जो भी प्रतिमान है, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, वो सारे के सारे किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में मदद करते हैं। कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हो गया, बिलीफ्स हो गया, वैल्यू सिस्टम हो गया, कि सारा का सारा इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने में और उसके ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने में मदद करते हैं। और कल्चर ऑब्जेक्ट में जैसे बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, मशीनरी है, फैक्ट्री है, कुछ भी चीजें हैं, वो जो हम चाहते हैं उसको तभी पूरा किया जा सकता है जब उस समाज की संस्कृति हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है और उसकी इजाजत देती है। और जैसे कल्चरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वेपन्स ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वो सभ्यता के हथियार हैं जिसके आधार पर सभ्यता का निर्माण किया जाता है। इसलिए इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के निर्माण में। नंबर 5 है
सिंबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। हर इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई प्रतीक होता है, और जो प्रतीक है और सिंबल जो है वो किसी और के लिए वैसा जो है उसको डिपिक्ट नहीं किया जाता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि चलो मैरिज की ही बात करते हैं। मैरिज एक संस्था के रूप में सिंबल है। कैसे पता चलेगा कि ये मैरिड है? तो उसके लिए जैसे महिला के लिए किया हुआ है, जेंट्स के लिए कुछ है ही नहीं। महिला के लिए जैसे जैसे बिंदी सिंदूर और वो जो लाल श्रृंगार करेगी तो बोलेंगे इस महिला का विवाह हो गया है। वो जो बिंदी लगाना है, सिंदूर लगाना है, वो जो है सिंदूर, खास करके बिंदी तो कोई भी लगा सकता है, तो जो सिंदूर लगाना है दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। वो सर्टिफिकेशन, वो सिंबल है, प्रतीक है एक वो। उसी तरह से हम मटेरियल नॉन मटेरियल की दोनों तरह की हम बात कर सकते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की भी, और जिसमें इंस्टीट्यूशन की कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई सॉलिडेरिटी और उसकी जो परमानेंस है वो उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है, और कॉमन सिंबल्स इसके रहते हैं। जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, परंतु यह कल्चर का रोल भी रहेगा। हिंदुओं में जो सिंदूर है वो एक सांस्कृतिक सिंबल है कि ये जो महिला है ये मैरिड है। और परंतु अगर मुस्लिम में आप जाएंगे तो वहां सिंदूर नहीं होगा, वहां सिंदूर नहीं है। क्रिश्चियन में जाएंगे वहां भी सिंदूर नहीं है, सिंदूर नहीं है। तो ये सारा का सारा संस्कृति के ऊपर ही डिपेंड करता है। एज सोशल इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन देख लें हम, जैसे कॉलेज हमारा है, तो कॉलेज एक लोगो है, दैट लोगो इंडिकेट, वो क्या बताएगा हमें, वो हमारा सिंबल है, वो हमारा सिंबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और आपको दूं, जैसे सोशियोलॉजी के हमारे जितने भी चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो सोशियोलॉजी के लिए काम करती हैं, जैसे हिमाचल में एसएसएचपी है, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी हिमाचल प्रदेश, उसका एक सिंबल है, उसका सिंबल है, वो सिंबल से ही पहचानी जाएगी, और सारी दुनिया में ऐसा दूसरा सिंबल कोई नहीं होगा। दूसरा, अगर हम देखने की कोशिश करें तो रीजनल लेवल पे नवीसा करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जो सोशियोलॉजी के लिए काम करती है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन नवीसा। उसका अलग से सिंबल है, वो अलग है, वो सिर्फ सारी दुनिया में एक ही होगा। उसी तरह से अगर भारतवर्ष के लेवल पे आते हैं तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ISS करके एक और हमारी संस्था है जो सोशियोलॉजी के लिए काम करती है, उसका भी अलग से सिंबल है, उसका प्रतीक है, एक वो उसका चिन्ह है। और उस तरह से ISA इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें तो उसका भी एक सिंबल है। इंटरनेशनल से लेके हिमाचल तक की हमने आपसे बात कर ली, हर इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई सिंबल होता है, और उसके आधार पे उसकी पहचान होती है, जिसको कि हम लोगो भी कहते हैं। सिंदूर इज ए लोगो ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन अमंग हिंदूज। तो उसके बाद नंबर 6 है, इंस्टीट्यूशन हैज डेफिनेट ट्रेडिशन। हर इंस्टीट्यूशन की अपना एक परंपरा होती है, एक डेफिनेट ट्रेडिशंस होते हैं। अब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम ले लें, चाहे वो ओरल है चाहे रिटर्न रूप में, उसका कोई ना कोई ट्रेडिशन होगा, या तो ओरल होगा, मौखिक होगा, या तो लिखित होगा। मौखिक होगा तो उसको ओरल ट्रेडिशन कहेंगे, लिखित होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कोई एनजीओ आपने बना दिया, कोई संस्था आपने बना दी, तो वो जो एनजीओ संस्था बनाई है उसके बेस पे आपको जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे सिंपली उस संस्था विशेष का वो पहचान होगी, और वो ओरल नहीं परंतु वो रिटन ट्रेडिशन पर आधारित होगा। इस संस्था का निर्माण इतनी तारीख को हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसका वो रिटर्न में उसका प्रूफ हमारे पास है। और ओरल ट्रेडिशन जो होते हैं वो मौखिक हैं, पीछे जैसे परिवार में जो भी सिखाया जाता है, दादा से जो हमने सीखा वो हमने अपने बच्चों को दिया, तो वो रिटन कहीं नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड कहीं नहीं है, वो सिर्फ दादी ने जो था मम्मा को सिखा दिया, मम्मा ने फिर मेरी मिसेज को सिखा दिया, मेरी मिसेज मेरी जो बहू होगी उसको सिखा देगी। इस तरह से ये ओरल ट्रेडिशन इसको कहते हैं। रिटन वाला जो है वो फॉर्मल रूप में होता है, उसमें लिखित होता है। देन इंस्टीट्यूशन ट्रांसमीटर ऑफ सोशल हेरिटेज, सामाजिक विरासत जो हमारी होती है उसके ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं। ट्रांसमीटर मैंने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए वो सहायक होते हैं, उसके लिए वो कार्य करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं और ट्रांसमीटर होते हैं।
सोशल हेरिटेज के। और इस तरह से जो भी इंस्टीट्यूशन बेसिक वैल्यूज को जो सीखता है उसे चिल्ड्रन के थ्रू, बच्चों के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको ट्रांसमिट करता है। जो विरासत हमारी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाती है। और सोशल हेरिटेज जो है वो इस तरह से स्टेट के लिए, कल्चर के लिए, फैमिली के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो इंस्टीट्यूशंस ही हैं। क्योंकि रूल रेगुलेशंस की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि एसोसिएशन के मेंबर तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, परंतु इंस्टीट्यूशन वैसा ही रहेगा। छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, अपने परिवार पे आप लोग लें, परिवार एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। तो मैं अगर कहूं मेरा सलारिया परिवार, मेरे परिवार में मेरे परदादा जिनका नाम गोकुल था, मेरे दादा जिनका नाम प्रभा था, मेरे पिताजी जिनका नाम करमचंद था, फिर मैं आ गया, आगे मेरा बेटा विजयंत आ गया। तो ये पूरी की पूरी एक ट्रेडिशन है। अब इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखेंगे, जो रूल रेगुलेशन हमारे परिवार के वैसे ही रहेंगे, परंतु जो मेरा परदादा भी मर गया, मेरा दादा भी मर गया, मेरे पिताजी भी मर गए, और अब मैं हूं, कल को मैं भी मर जाऊंगा, परंतु परिवार जो है वैसा का वैसा ही रहता है, परिवार वैसा का वैसा रहेगा। इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो हमारी विरासत है उस विरासत को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो इंस्टीट्यूशन करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसमीटर इनको कहा गया है। सो इस तरह से उसको प्रिजर्व भी करते हैं। ये मेरे खानदान की इज्जत है। ऑनर किलिंग का मामला आपने देखा होगा कि किसी लड़की ने ऐसा कोई काम कर लिया तो उसको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे खानदान की नाक कटा दी, मेरी इज्जत जो है उसको मिट्टी में मिला दिया, तो उसके बाद उसको ऑनर किलिंग के नाम पे उसको मार देते हैं। तो ये वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रिजर्व करने का जो काम था वो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का ही था। तो नहीं प्रिजर्व हुआ तो उसको फिर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी नाक जो बची रहे। लास्ट वन है हमारा, इंस्टीट्यूशन आर रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। ये सोशल चेंज को एक्सेप्ट कम करते हैं, रादर रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट माने विरोधी हैं, ये सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हैं, क्योंकि इनका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल उसके लिए सोशल चेंज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं और यूनिफॉर्मिटी में वो विश्वास करते हैं। और इसलिए इनका ये मानना है कि जो भी सैंक्शंस, जो भी सहमतियां हैं, जो समितियां हैं समाज की, जो भी सैंक्शंस हैं वो वैसे ही चलने चाहिए, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जब वैसे ही चलेंगे, ज्यादा चेंज नहीं होंगे, तो अनडाउटली जो इसका जो नेचर है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी है, ये विकासवादी नहीं है, रूढ़िवादी है। और ये ना ही लोकतांत्रिक है, इसमें किसी को भी अपनी तरह से करने का अधिकार नहीं होता है। इसमें वही किया जाता है जो कि इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है। परिवार की अगर बात कर लें, विवाह की बात कर लें, तो वही होगा जो पीढ़ियों से हमारे साथ होता आया है। तो मान लीजिए कि ऋतिक का विवाह होना है, ऋतिक को मैं इसके घर से जानता हूं, तो ऋतिक का विवाह होना तो ऋतिक को अपना चुराई ड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। विवाह में जो मर्जी कर ले, चाहे ऋतिक भगवान करे आईएएस बन जाए, कल को आईएएस बनेगा, परंतु वो पैंट कोट टाई के साथ विवाह नहीं कर सकता। वहां उसको वो वाला जो है वो ड्रेस डालना ही पड़ेगा। इस तरह का रेजिस्टेंट होती है। और ये चाहे आज से 10 साल बाद विवाह होगा, परंतु वो जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमारे वैसे के वैसे ही रहते हैं और रहेंगे, और वो रहने भी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन हमारा जिंदा रहे। बहुत कम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो फीचर्स की जिनकी हमने बात की अभी, उनके आधार पे कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण जो काम है उसको करते हैं, और वो समाज को बनाए रखने में, सामाजिक विरासत को बनाए रखने में, समाज का जो नियमों विनियमों का ढांचा है, रूल रेगुलेशन का जो ढांचा है, उसको बनाए रखने में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। और वो जो पैटर्न है, उन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए सोशल फंक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से कोशिश करते हैं जिससे कि समाज जिंदा रहे, ये समाज चलता रहे। तो ये थोड़ा सा सारा इंस्टीट्यूशन के बारे में था, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखने की कोशिश की। कल हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ इट फंक्शंस एंड फॉर व्हाट इट विल फंक्शन।
क्या फंक्शन होते हैं और किसके लिए काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, वो कल हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा इसके बाद फिर हम एसोसिएशन में आए और फिर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों में जो डिफरेंस क्या है वो हम उसको आपके सामने रखें कि एसोसिएशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी आपके सामने रखने की हम कोशिश करें। तो कल हमारी कोशिश रहेगी कि इंस्टीट्यूशन के ये जो हमारे पास 7 पॉइंट हैं इनके फंक्शंस के। पहला जैसे है कि इंस्टीट्यूशन सिंप्लीफाई एक्शन फॉर इंडिविजुअल, जो व्यक्ति विशेष के जो एक्शन होते हैं उसको सिंपल करता है। उसके बाद है कि सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रक के रूप में काम करता है। तीसरा है कि हर व्यक्ति विशेष को उसका जो स्टेटस है और रोल वो प्रदान करता है। और जो चौथा है वो समाज में एक व्यवस्था को कायम करने में ये अपनी भूमिका निभाता है। और इसके बाद एक स्टिमुलेंट के रूप में ये काम करता है, एक स्टिमुलेशन का ये सारा कैसे हमने काम करना है उसके लिए काम करता है ये। और देन उसके बाद कल्चरल ट्रांसमीटर के रूप में ये काम करता है और समाज में स्टेबिलिटी और चेंज को बढ़ावा देता है। ये 5-7 पॉइंट रहेंगे जिनका कि कल हम डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे और क्या बोलते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे एसोसिएशन को लेकर। तो विद दिस आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टुगेदर। कल मिलते हैं।